आपके घर में वंश वृद्धि नहीं हो रही, बच्चों का जन्म नहीं हो रहा, बच्चे हैं तो वो बीमारी से मरते जा रहे हैं, वंश खत्म होता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं पितृ आपके रोके रहे। सर क्या दान करना चाहिए मौनी अमावस्या पर, किस चीज का दान करना चाहिए? शास्त्र कहते हैं आप जो दान करते हैं तो इस जन्म में उस दान से आपके बुरे कर्म, बुरे ग्रह शांत होते हैं। मौनी अमावस्या की पूजा कैसे करते हैं? पुण्य की जड़ सदा हरी। क्या मौन व्रत रखना जरूरी है? मौनी मौनी फूल राधे कृष्णा बोल। नमस्कार, स्तुति देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अदिति शाह। 2026 में मौनी अमावस्या कब है, किस दिन मनाई जाएगी, डेट को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है। स्नान कब करना है, शुभ मुहूर्त क्या होगा, दान क्या करें, पितरों के लिए क्या कुछ खास होगा, इन्हीं सारे सवालों के जवाब आज हम जानेंगे। हमारे साथ हैं एस्ट्रोलॉजर हरि गोपाल शर्मा। आप धन्यवाद। इनसे पहले भी मिल चुके हैं, पहले भी ये आपको अलग अलग टॉपिक पर जानकारी देते रहे हैं, तो आज हम हरि जी से जानेंगे मौनी अमावस्या को लेकर। देखिए, हमारे यहाँ हर महीने अमावस्या तिथि होती है। अमावस्या तिथि का विशेष महत्व है, लेकिन कुछ अमावस्याएं बड़ी होती हैं, जिनमें माघ मास की जो अमावस्या है इसे बड़ी अमावस्या माना जाता है और इसको मौनी अमावस्या नाम दिया गया। मौनी अमावस्या यानी कि मौन रह करके साधना करना। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि मौन एक व्रत है, क्योंकि शब्द ब्रह्म है। आप ज्यादा बोलते हैं, जो शब्द आप बोलते हैं वो स्पेस में जाते हैं और उसका रिफ्लेक्शन होता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि जितना कम बोलें, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, कम बोलिए और अच्छा बोलिए, सुनने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। तो इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने माघ मास की अमावस्या को मौनी अमावस्या कह दिया कि कम से कम एक दिन तो ये साधना करिए। एक दिन ना हो तो कुछ समय के लिए मौन रहिए। मौन रहने से आपकी वाणी सिद्ध होती है और ये विशेष रूप से आत्मचिंतन का पर्व है। आप अपने भगवान का आराधन करिए, उनका स्मरण करिए, उनके मंत्रों का जप बिना बोले मानसिक रूप से करने का प्रयास कीजिए। जितना समय आप मौन रहेंगे उतना इस व्रत का फल मिलेगा। तो भगवान कृष्ण ने तो इसको व्रत की संज्ञा दे दी। तो ये मौनी अमावस्या परम कल्याणकारी अमावस्या है। इसमें स्नान, दान, मंत्र जप, पूजा पाठ, इनका विशेष महत्व है। इसके साथ ही अमावस्या तिथि पितरों के लिए समर्पित है। हमारे यहाँ पितरों को देवताओं के तुल्य बताया गया, पितृ देवो भव। इसलिए अमावस्या तिथि को पितरों की पूजा अवश्य करनी चाहिए। तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध कर्म करने से पितरों की कृपा से घर में सुख शांति आती है, वंश वृद्धि होती है, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं रहती। तो इस मौनी अमावस्या का बेहद खास महत्व है। अब इसकी तिथि को लेकर के विशेष संशय बना हुआ है कि ये 17 जनवरी को होगा पर्व या 18 जनवरी को होगा। देखिए अदिति, 17 जनवरी को मध्य रात्रि के समय 12:04 पर अमावस्या तिथि लग रही है और इसका समापन 18 जनवरी को रात में 1:22 पर होगा। तो कोई संशय नहीं है, उदया तिथि के अनुसार 18 जनवरी को मौनी अमावस्या का पर्व सभी श्रद्धा भक्ति के साथ मनाएं तो बहुत उत्तम होगा। अब इसमें स्नान के मुहूर्त की बात आती है, क्योंकि माघ मास पूरा स्नान का ही माघ है। कल्पवास चल रहा है तीर्थराज प्रयाग में, लोग वहां 1 महीने रह करके माघ मास में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके पूजा पाठ दान करते हैं। तो माघ मास का प्रत्येक दिन हमें सूर्योदय से पहले स्नान करना चाहिए। यदि हम प्रतिदिन नहीं कर पाए तो इसीलिए कुछ विशेष पर्व दिए गए, जैसे कि पौष पूर्णिमा से ये शुरू हुआ। हमने अब ये जितने बड़े पर्व हैं, तो शास्त्र कहते हैं, ऋषि मुनि कहते हैं, इनमें तो कम से कम नियम का पालन आदमी को करना चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान का मुहूर्त रहेगा सुबह 5:27 से 6:21 तक। ब्रह्म मुहूर्त में नहीं कर पाते तो उसके बाद किसी भी समय में करें। अभिजीत मुहूर्त जिसका विशेष महत्व है वो 12:10 से 12:53 तक रहेगा। इसमें आप स्नान, दान, पूजा पाठ करेंगे तो आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। सर क्या दान करना चाहिए मौनी अमावस्या पर, किस चीज का दान करना चाहिए? देखिए,
इस सवाल का जवाब देने से पहले एक विशेष बात बता देता हूं हम्म, कि इस बार की जो मौनी अमावस्या है हम्म, उस दिन विशेष संयोग बन रहा है। सर्वार्ध सिद्ध योग है पूरे दिन। अच्छा। तो इस योग को ज्योतिष शास्त्र और धर्म शास्त्रों में परम कल्याणकारी माना जाता है। इनमें किए गए पूजा पाठ और दान का हजारों गुना फल प्राप्त होता है साधक को। तो एक ये दिव्य संयोग इस बार की मौनी अमावस्या पर है। तो सभी लोग इस बार की मौनी अमावस्या पर अपने विधि विधान के अनुसार, जो शास्त्रों में विधि दी गई है उसके अनुसार स्नान, दान, पूजा पाठ, मंत्र जप अवश्य करें। अब बात आती है दान की। देखिए, हमारे यहाँ दान का विशेष महत्व है। शास्त्र कहते हैं आप जो दान करते हैं तो इस जन्म में उस दान से आपके बुरे कर्म, बुरे ग्रह शांत होते हैं। अच्छा। और इसका फल हमें हमारी कई पीढ़ियों तक प्राप्त होता है। इसलिए एक लाइन कही जाती है, पुण्य की जड़ सदा हरी। सदा है। यानी दान आप करते हैं तो वो आपको अक्षय, मतलब लगातार अनंत समय तक उसका लाभ प्राप्त होगा। जैसे ज्योतिषाचार्य कहते हैं, धर्माचार्य कहते हैं कि आप अपना प्रारब्ध भोग रहे हैं। यदि आपके जीवन में अच्छा धन है, अच्छा वैभव है, अच्छा मकान है, अच्छी गाड़ी है, तो लोग क्या कहते हैं, पूर्व जन्म के फल है जी कोई। तो हमने पूर्व जन्म में कुछ ऐसे दान किए, कुछ ऐसे पुण्य कार्य किए जिसका फल हमें अगले जन्म में भी प्राप्त हो रहा है। तो इसलिए दान पर्व पर अवश्य करना चाहिए। अभी जैसे सठ तिला एकादशी गई, उसकी कथा ही यही थी कि वो ब्राह्मणी पूजा पाठ बहुत करती थी लेकिन दान बिल्कुल नहीं करती थी। भगवान विष्णु ने सोचा कि इसका कल्याण मैं कर दूं, तो भगवान विष्णु उससे खुद दान लेने के लिए पहुंचे, तो उसने पत्थर का डेला उनके कटोरे में डाल दिया। भगवान विष्णु चले आए, समय आया, उसको स्वर्ग की प्राप्ति हुई, महल मिला उसको, लेकिन उसके महल खाली था, धन धान्य नहीं था। भगवान विष्णु के पास पहुंचती है और उनसे कहती है कि मैंने इतना पूजा पाठ किया फिर भी मेरा मकान, महल तो मिला लेकिन खाली है। खाली मिला। तो बोले कि तुमने कभी दान नहीं किया, इसलिए ये खाली है। तुमने पुण्य कर्म किए तो तुम्हें स्वर्ग में स्थान मिला और इतना बड़ा महल मिला, इसलिए दान का विशेष महत्व है। तो शास्त्र विधि से मौनी अमावस्या के दिन आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान कीजिए। आप अन्न का दान कीजिए, चावल का दान कीजिए, दूध और तिल से बने हुए पदार्थों का दान कीजिए, फलों का दान कीजिए। ये दान हमें किसको करना है? ये दान हमें एक इसका अंश ब्राह्मण को देना है, एक अंश गरीब और जरूरतमंदों को देना है, और एक अंश इसका गौशाला में जाना चाहिए, अंध विद्यालय में जाना चाहिए और अनाथालय में जाना चाहिए। इन 3 भागों में हमें दान करना चाहिए। तो ब्राह्मण, गरीब और जरूरतमंद, गौशाला, अंध विद्यालय और अनाथालय, इनमें हमें अपनी सामर्थ्य के अनुसार इन वस्तुओं का दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या की पूजा कैसे करते हैं? क्या मौन व्रत रखना जरूरी है और पूरे दिन रखना होता है? कैसे रखते हैं? देखिए, मौनी अमावस्या की बात की जाए तो मौनी अमावस्या पर स्नान करने के बाद अपने इष्ट देव, जो भी आपके इष्ट देव हैं, इष्ट देव जैसे मेरे राधा कृष्ण हैं, किसी के भगवती दुर्गा हैं, किसी के भोलेनाथ हैं, तो अपने इष्ट देव की पूजा के साथ भगवान श्री हरि की पूजा करनी चाहिए, भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इनकी पूजा यदि आपके यहाँ सालिग्राम शिला है तो उसका आप पंचामृत से अभिषेक करें। अभिषेक करने के बाद चंदन लगाएं, चंदन लगाने के बाद फूलों से उनका श्रृंगार करें, ऋतु फल और दूध से बने पदार्थों का भोग लगाएं और उनकी श्रद्धा भक्ति के साथ आरती करें। आरती करने के बाद दंडवत प्रणाम करें, पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करें। हमारे जितने भी लोग सुन रहे हैं इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पूजा शुरू करने से पहले अपने को इतना भगवान के सामने समर्पित कर दीजिए कि हे प्रभु, मेरे से कोई गलती हो तो हम आपके अबोध बालक हैं, हमें क्षमा करना। इसी तरह पूजा संपन्न होने के बाद भी हमें क्षमा याचना अवश्य करनी चाहिए। क्षमा याचना पुष्पांजलि के रूप में आचार्य कराते हैं। अच्छा। जो हम पूजा के बाद कुछ पुष्प दे करके, घर में कोई पूजा अनुष्ठान होता है और ब्राह्मण को बुलाते हैं तो वो पुष्प दे करके पूजा के बाद पुष्पांजलि बोलते हैं। उस पुष्पांजलि का मतलब ही ये है कि हम पूजा में हुई गलतियों के लिए आपसे क्षमा मांग रहे हैं। तो क्षमा याचना दंडवत प्रणाम करते हुए करें। फिर आसन पर बैठ करके भगवान विष्णु का अमोघ मंत्र आपको बता रहा हूं, 12 अक्षर मंत्र है,
यानी कि 12 अक्षर का ये मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेव। इस मंत्र की आप कम से कम एक माला जप कीजिए और कोशिश कीजिए कि ये मंत्र मौनी अमावस्या के दिन आप बोल करके ना करें, क्योंकि मंत्र के एक एपिसोड बनाएंगे जिस पर बताएंगे कि मंत्र 3 तरीके से जप किया जाता है। तो मौन साधना इसमें करनी है, तो मन में इस मंत्र का विचार करते हुए उस तरह से इसका जप आपको करना है। और समय की बात रही, जैसे मैंने पहले भी बताया कि जितना अधिक से अधिक आप मौनी अमावस्या के दिन मौन रह करके भगवान की साधना करेंगे, उनके मंत्रों का जप करेंगे, उनका स्मरण करेंगे, तो आपको उतना ही उत्तम लाभ प्राप्त होगा। और आप देखेंगे कि किस तरह से आपके अंदर एक एनर्जी डेवलप होती है, सकारात्मक ऊर्जा आती है। ये पर्व वैज्ञानिक रूप से भी जुड़ा हुआ है। जब आप आत्मचिंतन करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद एक शांत वातावरण में बैठते हैं और मंत्र जप करते हैं मानसिक रूप से, तो एक ऊर्जा का संचार अलग तरीके की वो बनती है। तो बड़ा सुंदर पर्व है, इसको अवश्य सबको विधि से मनाना चाहिए। तो क्या मौनी अमावस्या पर पूरे दिन मौन रखना होता है? मैं जब छोटी थी तो मेरी दादी मौनी अमावस्या पर स्नान से पहले हम लोग मौन व्रत रखते थे, फिर स्नान के बाद हम बच्चे जो थे वो बोलते थे कि हम बोल सकते। तो क्या पूरे दिन मौन व्रत रखना होता है या फिर आप ऐसा टाइम डिसाइड कर सकते हैं कि हम 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे उस वक्त तक हम कुछ नहीं बोलेंगे? बहुत अच्छा कैसे? सवाल है अदिति। देखिए, आपने कहा कि हम जब दादी कहती थी कि स्नान करने से पहले मौन रहना है। स्नान से पहले आप जो बोलना चाहें, पहले तो कोशिश करिए कि उस दिन मौन ही उठें, और उठने के बाद स्नान करने के बाद बिल्कुल मौन रहिए। और एक छोटा सा मंत्र हमारे ब्रज में बोला जाता है, मौनी मौनी खोल राधे कृष्णा बोल। यानी जब आप बोल रहे हैं पहला शब्द, तो आपने 1 घंटे मौन रखा, 2 घंटे रखा, तो अपने इष्ट देव का नाम लेते हुए सीताराम सीताराम सीताराम, तब किसी से बात शुरू करिए। अरे वाह! राधे श्याम राधे श्याम राधे राधे श्याम, श्याम। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जिसके जो इष्ट है उनका मंत्र का जप करते हुए फिर बोलना, किसी से आम बोलना शुरू करिए। तो आपकी जितनी सामर्थ्य है उतनी देर तक आप व्रत रखिए, इसका जरूर रखिए, और देखिए इसका कितना अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। तो इस तरह से आप अपने समय के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी जरूरतों के मुताबिक उतने समय तक मौन रह सकते हैं। अरे जी, मैं आपसे मौनी अमावस्या की कथा सुनूंगी अगली वीडियो में, लेकिन उससे पहले मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि मौनी अमावस्या पर पितरों के लिए क्या कुछ करना चाहिए, कैसे खास है, क्या दान करें, कैसे पूजा करें, कैसे तर्पण करें? ये सवाल जो है लोग पूछते हैं अक्सर। देखिए, हमारे शास्त्रों में पितरों को देवता बताया गया, पितृ देवो भव। इसीलिए अमावस्या तिथि को पूरी तरह से पितरों को समर्पित किया गया। शास्त्र कहते हैं कि हमें अपने पितरों को कभी भूलना नहीं चाहिए। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भी यही प्रसंग एक बार बताया कि अर्जुन, मुझसे पहले अपने पितरों की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ये शरीर जो आपको दिया है ये आपको अपने पितरों से मिला है, इसलिए पितरों को कभी नहीं भूलना चाहिए। इसलिए हमारे धर्म शास्त्रों में जब भी कोई शुभ या मांगलिक कार्य आपके घर में होता है तो सब देवताओं से पहले पितरों की पूजा होती है। विवाह हो रहा हो तो पितरों की स्थापना की जाती है, नई बहू आती है तो सबसे पहले पितरों की पूजा उनसे कराई जाती है। क्यों? क्योंकि यदि पितरों का आशीर्वाद है तो पितरों के आशीर्वाद से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है, घर में सुख शांति आती है और वंश वृद्धि होती है। इसलिए अमावस्या तिथि को विशेष रूप से हमें पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध कर्म करना चाहिए। यदि आप किसी एक ब्राह्मण को बुला करके भोजन नहीं करा पाते हैं, कोई बात नहीं है। पितृ हमारे ऊपर हमेशा आशीष रखते हैं, बस वो ये चाहते हैं कि हमारे वंशज हमारा स्मरण करते रहें समय समय पर। इसीलिए ये अमावस्या इस महीने में एक बना दी गई। लेकिन इस अमावस्या पर आप, और मैं कहूंगा हर अमावस्या पर, ये उपाय करना शुरू कीजिए। यदि आपकी कुंडली में पितृ दोष है, घर में अनावश्यक रूप से झगड़ा होता है, घर में बीमारियां बनी रहती हैं, घर में के लोगों को कैरियर और व्यापार में तरक्की नहीं मिल रही, बार बार घाटा होता रहता है, तो आप इस उपाय को करके देखिए।
पितरों की पूजा मानसिक रूप से बहुत शक्तिशाली होती है। अब आपको मौनी अमावस्या के साथ हर अमावस्या पर यह प्रयोग करना शुरू कीजिए। आप इस प्रयोग को करिए, फिर वीडियो में फिर मिलेंगे। आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी लिख करके भेजिएगा कि आपको किस तरह के लाभ हुए। तो आपकी कुंडली में पितृ दोष हो, राहु और केतु से संबंधित कोई भी दोष हो, वो सब समाप्त हो जाएंगे। पितरों का इतना बड़ा आशीष होता है। तो आप क्या करिए कि आपके घर में जो कुछ भी बना है उस दिन, मौनी अमावस्या के दिन रसोई में जो पका है उसको एक थाली में रखिए। रोटी बनी, रोटी 4 रोटी रख लीजिए। दाल बनी, दाल उस थोड़ी सी उसके ऊपर डाल लीजिए। थोड़ा सा मीठा रख लीजिए और एक गिलास में जल लीजिए। और एक कोई 1 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का सिक्का दक्षिणा के रूप में रख लीजिए और अपने मंदिर के आगे उसको रखिए, थाली को, जल को रखिए। आसन पर खुद बैठिए और यह दक्षिण मुख होकर के बैठ सकते हैं तो दक्षिण मुख होकर के बैठिए, क्योंकि दक्षिण दिशा में पितरों का वास है। तो इस दिशा में बैठ करके आप अपने पितरों का स्मरण करिए कि मेरे जो भी ज्ञात और अज्ञात पितृगण हैं, मेरी ये वस्तु आप स्वीकार करें और हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। इस तरह से इन वस्तुओं को अंजलि में जल लेकर के ये संकल्प मानसिक रूप से बोलना है। उस जल को उस थाली के चारों तरफ घुमा करके धरती से प्रणाम कर लेना है। उन रोटियों को किसी गाय को खिला दीजिए और उस जल को उसी गाय के खूंटे पर चढ़ा दीजिए या किसी पीपल वृक्ष या पवित्र वृक्ष की जड़ में चढ़ा दीजिए और वहां पे भी प्रणाम करिए। गाय को खिलाते समय भी प्रणाम करते हुए, पूर्वजों का ध्यान करते हुए उसको खिलाइए। इस तरह से हमें ये उपाय करना चाहिए हर अमावस्या पर। फिर आप देखिए कि आपके जीवन में किस तरह से पितरों की कृपा बरसती है और वो कृपा देवताओं से भी ज्यादा बली होती है। ऐसे बहुत सी चीजें हैं, ऐसे बहुत से प्रयोग हैं जिनमें देव पूजा काम नहीं करती, लेकिन पितरों की पूजा पितरों की ही पूजा काम करती है। यदि आपके पास बहुत सारी अचल संपत्ति थी, यानी कि खेत थे, दुकानें थी, मॉल थे, वो धीरे धीरे बिकते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पितृ तो आपके रुष्ट है। आपके घर में वंश वृद्धि नहीं हो रही, बच्चों का जन्म नहीं हो रहा, बच्चे हैं तो वो बीमारी से मरते जा रहे हैं, वंश खत्म होता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं पितृ आपके रुष्ट है। तो पितरों की पूजा से इतना, हमारे सारे शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, धर्म शास्त्र ये कहते हैं कि इसमें केवल पितरों की ही पूजा काम करेगी, देवताओं की कोई पूजा काम नहीं करेगी। तो अमावस्या तिथि इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने स्पेशली पितरों के लिए समर्पित की। तो इस मौनी अमावस्या, बड़ी अमावस्या पर आप ब्राह्मण को भोजन ना करा पाए, तर्पण श्राद्ध कर्म न कर पाए, तो कम से कम अपने पितरों के लिए जो घर में बना है उसी को श्रद्धा भक्ति भाव से उनको समर्पित कीजिए। क्योंकि माँ बाप हमेशा अपने बच्चों पर कृपा रखते हैं। कभी कोई माँ बाप किसी बच्चे का बुरा चाहता है? नहीं चाहता। लेकिन बस उनको इतना चाहते हैं वो कि ये हमारा ध्यान रख लें। तो ये अमावस्या पर ये उपाय करिए तो आपको निश्चित तौर पर लाभ की प्राप्ति होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम अगली वीडियो में आपसे जानेंगे कि राशि के अनुसार कैसे उपाय करने चाहिए, क्या उपाय करने चाहिए मौनी अमावस्या पर, ताकि हर इंसान जो है उसे उसका फल मिले। बिल्कुल। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए स्तुति, मेरे यानी अदिति शाह के साथ। शुक्रिया।